डूंडलोद कस्बे के हीरानाथ शिवधाम गुरुकुल आश्रम में 6 दिवसीय धार्मिक आयोजनों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें महंत योगी जीतनाथ महाराज ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव के तहत 6 दिवसीय धार्मिक आयोजनों में 3 मार्च को कलश यात्रा का आयोजन होगा। श्याम मंदिर से कलश यात्रा का शुरुआत होकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए हीरानाथ गुरुकुल आश्रम पहुंचेगी। आप सबको पता ही है, हर साल शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ हीरानाथ शिवधाम आश्रम में जो 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है, उस प्रोग्राम को इस बार 2 दिन और बढ़ाया गया है। यहाँ सब सेवक भक्तों की इच्छा थी कि एक यज्ञशाला बने, और वो यज्ञशाला पिछले साल संकल्प लिया था। और झुंझुनू में साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, बिजली, चिकित्सा और स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने जल विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर आगामी गर्मियों में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए आवश्यक कार्य अभी संपादित करने के निर्देश दिए। चूरू में आज स्थानीय इंद्रमणि पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चूरू विधायक हरलाल सहारण, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला समेत नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह मंचस्थ रहे। चूरू में आज स्थानीय इंद्रमणि पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चूरू विधायक हरलाल सहारण, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला समेत नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह मंचस्थ रहे। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि संकल्प यात्रा देश को विकसित बनाने की संकल्प यात्रा है। विधायक सहारण ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को लाइसेंस प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यक्रम में नन्ही मुन्नी बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हम बड़े सपने, ऐसा लोकगीत जो खबर सीकर से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर आज जिले में करीब 20 स्थानों पर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा सहित अन्य संगठनों ने एमएसपी गारंटी कानून बनवाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली की ओर जाने वाले सड़क मार्गों पर प्रदर्शन किया। किसानों ने शहर के रामू का वास तिराहा स्थित किसान सर्कल पर 2 घंटे तक अपने ट्रैक्टर वाहन खड़े कर प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने आगामी 14 मार्च को दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन के बाद विश्व व्यापार संगठन WTO का पुतला भी फूंका गया। देश की राजधानी दिल्ली में किसान का पैदा किया हुआ अनाज जा सकता है, सब्जी जा सकती है, दूध जा सकता है, लेकिन किसान नहीं जा सकता। ये मैं समझता हूँ आज़ादी के 75 साल बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, हर व्यक्ति को अपनी समस्या इस देश और प्रदेश की सरकार के सामने रखने का हक है। जिस तरह से कुचला जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, सड़कें खोदी जा रही है, सीमेंट की दीवारें खड़ी की जा रही है, उसकी हम सख्त पूरा देशव्यापी आज प्रदर्शन करके हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक के निकट स्थित निजी स्कूल में वार्षिकोत्सव स्पंदन 2024 का रंगारंग आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस मौके पर प्रतिभावान बच्चों का सम्मान भी किया गया। डूंडलोद कस्बे के रामसापीर कॉम्प्लेक्स में डूंडलोद जन सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे गांव-गांव नेत्र चिकित्सा जांच शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत योगी जीतनाथ महाराज और समाजसेवी गिरधारी लाल इंदौरिया ने दीप प्रज्वलित किया। समाजसेवी इंदौरिया ने बताया कि शिविर में 371 रोगियों की जांच की गई। इस दौरान 150 रोगियों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। शिविर में जयपुर और सीकर के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। हमारा अभियान था कि हर बच्चे की आँख जांच हो, इसलिए हमने नवलगढ़ विधानसभा में जितनी स्कूल है, हर स्कूल में आंखों के लगवाया है। जिन बच्चों की समस्या थी उनको चश्मे हमारे तरफ से मिलते हैं। अब बुजुर्गों के लिए हमें दूसरा कैंप है, ये हर महीने यहाँ पे कैंप चालू रहेगा। जिन बुजुर्गों में दिक्कत है उनको चश्मे की व्यवस्था, जिनके मोतियाबिंद की समस्या
पुट बीडी की ओर से जयपुर में तनोट कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तनोट बटालियन और एमईएस की टीमों ने भाग लिया। तनोट ब्रिगेड की टीम ने टाइगर्स को 20 रन से हराकर कप अपने नाम किया। टूर्नामेंट में डॉक्टर कैप्टन हेमेंद्र सुराणा, सेवानिवृत्त पूर्व सेना कैप्टन सर्विसेज और राजस्थान रणजी खिलाड़ी मुख्य अतिथि रहे। सांचौर जिला मुख्यालय पर स्थित स्मृति वन में विराजित शिवजी की मूर्ति के पहाड़ की 175 फीट गुफा में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से द्वादश ज्योतिर्लिंगों के सांचौर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ओंकारेश्वर से लाए गए शिवलिंगों की शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। जानकारी के अनुसार आगामी कुछ दिनों में साधु संतों और शहरवासियों की मौजूदगी में नंदी महाराज के सामने इन 12 ज्योतिर्लिंगों सहित शिव परिवार स्थापित किया जाएगा। परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने रोडवेज मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गुहा ने कहा कि राज्य सरकार के गुणवत्तापूर्ण सर्विस डिलीवरी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन बेहद आवश्यक है। इसके लिए कार्मिक समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर 100% आउटपुट दें। उन्होंने मुख्यालय पर स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने, जर्जर कमरों की मरम्मत और रखरखाव व रंग रोगन के निर्देश भी दिए। आज अलवर जिले के राजगढ़ तहसील के रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर किया। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर लगभग 13 करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। विकास कार्यों से राजगढ़ रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 21 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इससे पूर्व मंच पर बैठे सभी लोगों का फूल मालाओं और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने सोमवार को कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने चिकित्सकों से वार्ता कर जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने एमओटी भर्ती वार्ड चिकित्सा कक्ष का निरीक्षण किया। इस मौके पर राजेंद्र जैन, राकेश साहू ने चिकित्सक होने के बावजूद चिकित्सालय में ऑपरेशन नहीं करने की शिकायत की। राजगढ़ में आज चिकित्सा संस्थान है CHC, उसका इंस्पेक्शन किया गया और बहुत बड़ा कैंपस है। काफ़ी जो है संख्या में डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ मैन पावर के, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बोटलनेक्स हैं, लेकिन आम जनता ने भी और डॉक्टर साहिबा जो MOIC और यहाँ थे, उन्होंने बताया कि उसको भी जल्दी से जल्दी एड्रेस करें। रेलवे द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर भोपाल जोधपुर रेल सेवा का प्रायोगिक तौर पर गुड़ा स्टेशन पर आगामी आदेशों तक ठहराव दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस रेल सेवा 27 फरवरी से गुड़ा स्टेशन पर 14:25 पर आएगी और 14:26 पर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस रेल सेवा 27 फरवरी से गुड़ा स्टेशन पर 13:18 पर पहुंचेगी और 13:19 पर प्रस्थान करेगी। अलवर जिले की NEB थाना पुलिस ने गैस एजेंसी संचालक के साथ 3 लाख लूट की वारदात का 48 घंटों में खुलासा किया। इस मामले में वारदात में शामिल 2 आरोपी सतनाम सिंह और जितेंद्र सिंह निवासी जनता कॉलोनी मुंगस्का को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल SP तेजपाल सिंह ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त एक बाइक को जब्त किया गया है। पुलिस पूछताछ में माल बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। बेसिकली जो कल रात में घटना हुई थी, लगभग 11:15 बजे के आसपास घटना हुई और उसमें इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और वहां फुटेज थे, उसका बड़ा लाभ मिला। तो गाड़ी तुरंत चिन्हित हो गई और ब्लैक कलर स्कॉर्पियो थी, उसका नंबर भी चिन्हित हो गया। तो लगभग 1.5-2 घंटे में गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया और उसको दस्तयाब कर लिया गया। मलारना डूंगर उपखंड के मलारना स्टेशन कस्बे में अवैध रूप से संचालित झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ SDM बद्रीनारायण बिश्नोई के नेतृत्व में
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजना निरानिया की मौजूदगी में छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान अचानक हुई कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते अधिकांश झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकानों को बंद कर फरार हो गए। शासन ने एक दुकान पर कार्रवाई करते हुए चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न प्रकार की दवाइयों को जब्त किया। एसडीएम रुद्रनारायण बिश्नोई ने बताया कि मलारना स्टेशन कस्बे में झोला छाप डॉक्टरों की अवैध रूप से संचालित दुकानों की शिकायत मिली, जिस पर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजना निरानिया, मलारना स्टेशन पीएससी प्रभारी सचिन शर्मा और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध क्लिनिक जो चल रही है मेरे उपखंड क्षेत्र में, झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अभियान चला रहता है। इसके तहत हमने शिकायत प्राप्त हुई और उसके संबंध में हमने आज यहाँ पर मलारना स्टेशन गाँव में एक ये अवैध क्लिनिक पकड़ा है। इसके पास कोई रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं था, न इसके कोई क्लिनिक पर नाम लिखा हुआ है और ये डॉक्टरी उपकरणों से इलाज करता हुआ पाया गया और एक महिला 18 वर्ष की बालिका भी उपचाररत पाई गई और हमने जो उपकरण है वो जब्त किए विधिवत रूप से। इसके अलावा जो दवाइयों के नमूने जो भी है, मेडिसिन है, डॉक्टर साहब की उपस्थिति में उन्होंने लिस्ट बनाई है और विधिवत तरीके से इस क्लिनिक को हमने सीज किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना में प्रत्येक घर में नल का पानी पहुंचे, वहीं इस योजना में सफल बनाने वाले राज्य सरकार ने गांव में सोमवार को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा रखी। लेकिन बांसवाड़ा पंचायत समिति की नवा गांव ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के दौरान ग्रामीण जन तो इकट्ठे हुए, लेकिन हर घर नल योजना की समस्या सुनने और समाधान के लिए पीएचडी विभाग का कोई भी कार्मिक नहीं पहुंचा, जबकि ग्राम सभा में विभागीय अधिकारी के पहुंचने के लिखित में आदेश है। हर घर मतलब नल की योजना पीएचडी के द्वारा किसी भी गांव में, पंचायत समिति की कई पंचायतों में, एक भी गांव में मतलब पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए इस ग्राम सभा का बहिष्कार किया जाता है। समस्या तो किसी गांव में मतलब किसी भी घर पे पहुंचा ही नहीं है, नल कनेक्शन ही नहीं हुए। आज सरकार ने जल जीवन मिशन के नाम से ग्राम सभा रखी गई। ग्राम सभा में विभागीय अधिकारी कोई नहीं पहुंचने पर लोग हमारे ऊपर गिरे। लोगों का कहना है कि हमारे इधर पापोर से लगाकर सामरिया तक कोई आज तक जल जीवन मिशन में कोई काम ना हुआ, ना कुछ नहीं हुआ, ने ग्राम सभा रखी है। तो ग्राम सभा के अनुरूप में इनके बजाय में काम कब तक होगा, ये अभी तक कोई बता ही नहीं रहा है। तो कर्मचारी आए नहीं तो हम किससे बात करें? कर्मचारी आता तो हम उससे बात करते, उसके बाद में लोगों को भी हम जवाब दे सकते थे। इसलिए ये ग्राम सभा रखी गई वो नदारद है और अगली ग्राम सभा रखी जाएगी और वो कर्मचारी पदाधिकारी। राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था कि दिनांक 26 तारीख को ग्राम पंचायत नवा गांव में हर घर नल योजना के हिसाब से उसका सुचारू संचालन और हर घर को नल मिल गया। उस संबंध में यहाँ नवागांव ग्राम पंचायत के अंदर विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें पीएचडी विभाग से एक भी अधिकारी कर्मचारी नहीं आए। उसमें यह है कि हमारे नवागांव पंचायत के अंदर सभी घरों में नल जल उपलब्ध नहीं है। तो हमें वो कर्मचारी अगर यहाँ आता तो हमें उसको अवगत कराते कि हमारे घर नवागांव पंचायत में पूरी जगह नल जल कनेक्शन नहीं हुए हैं, उसका हम पूरा बताते उसको, पर वो कोई भी कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आरओबी का लोकार्पण और अंडरपास का वर्चुअली शिलान्यास हुआ। पूर्व विधायक निर्मल कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत फुलेरा कस्बे में स्थित आरओबी का लोकार्पण और अजमेरी गेट पर अंडरपास का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इस दौरान फुलेरा को दी गई सौगात के लिए क्षेत्रवासियों ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर के 554 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में सांसद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। इस दौरान रामगंज मंडी क्षेत्र के हनुमंत खेड़ा अंडरपास का उद्घाटन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों, भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअली आकर रिमोट के जरिए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया।
बाना के केलवाड़ा में रेंजर तरुण सिंह रावत का स्थानांतरण छबड़ा हो गया था। रेंजर परिवार केलवाड़ा की ओर से विदाई समारोह रेंज परिसर में आयोजित किया गया था। समारोह के उपरांत रेंजर तरुण रावत अपनी निजी कार से अपने घर बाना लौट रहे थे। रास्ते में उनी रोड पर लघु शंका के लिए रुके थे। ऐसे में अचानक बाइक सवार 2 युवकों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिससे रेंजर तरुण रावत बुरी तरह से घायल हो गए। चालक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। रेंजर तरुण रावत ने बताया कि बाइक सवार दोनों युवक अज्ञात थे। दोनों ने अचानक से हमला किया। सिर समेत कई अंगों पर चोट आई है। सूचना के बाद केलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में पड़ताल शुरू कर दी। कोटा अदालत परिसर में भारी पुलिस बल सुरक्षा के बीच धौलपुर जेल से हार्डकोर अपराधी स्ट्रीट शूटर बंटी वर्धन को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 4 उत्तर में पेश किया गया। आपको बता दें कि 2 साल पहले अगस्त के महीने में एक शराब व्यापारी पर बंटी वर्धन गैंग ने गोलियां चलवाने व जान से मारने का प्रयास से संबंधित मामला सामने आया था, जिसकी रिपोर्ट कोटा के जवाहर नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले में बंटी वर्धन को कोटा अदालत में पेश किया गया। पीपाड़ शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिजाब पहनकर स्कूल आने को लेकर हुए विवाद के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपाड़ नंबर 2 के प्रधानाचार्य रामकिशोर साखला, उर्दू के व्याख्याता चमन नूर और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समर सिंह को एपीओ कर दिया गया है। इनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर में रखा गया है। इसको लेकर रविवार देर रात शिक्षा संयुक्त निदेशक ब्रह्मानंद महर्षि ने आदेश जारी किए। नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा एवं ग्रेटर निगम आयुक्त रुक्मणी रियाड़ के निर्देश पर निगम ने विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत समस्त जोन एवं वार्डों में स्थित सारे फ्लाईओवर व पुलियाओं से अतिक्रमण हटाने के साथ साथ साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान आदर्श नगर जोन में ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे से सिविल लाइंस जोन से खासाकोठी पुलिया से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। इस दौरान उपायुक्त सिविल लाइंस जोन करतार सिंह, निरीक्षक मोहन मीणा, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोनिया अग्रवाल व सतर्कता स्वास्थ्य शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे।